इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनामिक्स का थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट स्टेट्स दैट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम by the surroundings, then the some amount of heat increase its internal energy and some amount of heat to do the work, that is mathematically। तो देख लो some amount of heat, तो ये heat हो गया dq, some amount of heat that is dq give in any system, then some amount of heat increase its internal energy, this is du, increase its internal energy and rest amount of heat to do the work, this is first law of thermodynamics। this is the mathematically dq amount of heat हुआ, du internal energy and dw work done हुआ। फिर से du क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी हुआ। dw क्या हुआ? वर्क डन हुआ, सम अमाउंट ऑफ हीट टू डू द वर्क एंड dq हीट सप्लाई हुआ। तो ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मान ले कि कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब क्या लिखोगे? तो फर्स्ट लॉ तो होता है डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लेकिन जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डी डब्ल्यू इजकल टू क्या होगा? तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला तुम लोग क्या जानते हो? एफ डी एक्स होता है। ये हम रफ कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट लिखोगे जैसे प्रेशर इजकल टू फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स इजकल टू क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया। ए इंटू डी एक्स को क्या कहोगे? तो वॉल्यूम इजकल टू तुम लोग जानते हो ए एच। तो मान लेते हैं कैलकुलस में ए एच के जगह पर डी एक्स हुआ, तो वॉल्यूम के जगह पर कैलकुलस में क्या हो जाएगा? डी वी। तो ये पी डी वी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया डी डब्ल्यू का, पी डी वी। बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिंस वॉल्यूम वी इज कांस्टेंट, भी कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज वॉल्यूम, कांस्टेंट का डीसी जीरो होता है, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया? जीरो। ये रफ में गया, सो आंसर क्या हो गया? वन मार्क के लिए डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू जीरो हो गया, डी यू हो गया, डी क्यू इजकल टू डी यू हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर डी क्यू इजकल टू डी यू हो गया। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिस्कस करते हैं, 1 मार्क के लिए। सेकेंड क्या बोले? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम था, अब कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हैं, तब क्या होगा? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर, सिंस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, इफ टी इज कांस्टेंट देन U is constant, means internal energy is constant, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा? जीरो। सो आंसर इज इक्वल टू, आंसर डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, दिस इज द आंसर फॉर 1 मार्क। मान लेते कोई पूछ दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट हीट, तो कांस्टेंट हीट का मतलब क्या होता है? अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, दैट इज आल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मान लेते कोई पूछ दे
कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताओ क्या होगा, तो भी यही आंसर करोगे। तीसरा, एट कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट हीट रहता है, कांस्टेंट हीट का नाम रखना एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बताओ हीट कांस्टेंट रहेगा, सिंस Q इज कांस्टेंट, Q मीन्स हीट, तो देयरफॉर dQ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का dC क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताए हैं dQ du प्लस dW, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सही है ना। तो आंसर क्या हो गया, dQ का वैल्यू 0, सो दिस इज इक्वल टू du प्लस dW। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो 1 मार्क के लिए ये सब इंपोर्टेंट में रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंट थ्योरी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करो, प्रूफ दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। फाइंड क्वेश्चन और क्या हुआ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अ स्पेसिफिक हीट ऑफ टू गैसेस दैट इज Cp एंड Cv। दूसरा क्या हुआ, इसी को दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन, इसी का नाम है मेयर्स इक्वेशन। इसको प्रूफ करना है, फाइंड द रिलेशन Cp एंड Cv में। ये बनाने से क्या होगा, ये बनाने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आगे का बनेगा। तो Cp एंड Cv में रिलेशन पहले बना लेते हैं, Cp और Cv में रिलेशन पहले पढ़ लो। तो क्या होगा, सोल्व करते हैं, आंसर करते हैं। देख लो, सबसे पहले कंसीडर, फिगर भी बना सकते हो नहीं भी बना सकते हो। कंसीडर ए कंटेनर, कंसीडर ए कंटेनर कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। समझाने के लिए फिगर बना लो। कंसीडर ए कंटेनर कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन विच ए फ्रिक्शन लेस पिस्टन इज एडजस्टेड। ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। मान लो कि यहाँ P है, V है, T है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और जब वर्क होगा तो पिस्टन का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये पिस्टन यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx। ये डिस्प्लेसमेंट दिखाए समझाने के लिए, थोड़ा सा लैंग्वेज चाहोगे तो लिख सकते हो। कंसीडर ए कंटेनर, कंसीडर ए कंटेनर कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। कंसीडर ए कंटेनर, कंसीडर ए कंटेनर contains 1 mole of ideal gas that is shown in figure। अब वो लैंग्वेज नहीं लिखना, अब सीधे सोल्व करो। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले Cp और Cv में, तो एक पर इस पर, Cv का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज Cv, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो सबसे पहले देख लो, हम लोग dw निकालते हैं। तो dw इज इक्वल टू क्या पढ़ाए,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रफ करें, शॉर्ट कर देना समझाने के लिए। और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ हो गया प्रेशर एरिया इनटू डीएक्स, ए हो गया एरिया ऑफ पिस्टन। तो बताओ ए एरिया इनटू ये हाइट डीएक्स, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आप लोग डायरेक्ट लिखोगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सिंस भी इज कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप कांस्टेंट कर किए हो यहाँ, सो डी वी इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है कैलकुलस, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये डी डब्ल्यू जीरो हो गया, इसका वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बताओ डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी क्यू का डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल थीटा फॉर्मूला होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। ये हीट हुआ, तो बताओ एम के जगह पर कितना मास लिए हो, डी क्यू का वैल्यू लिख रहे हैं, डी क्यू इज इक्वल टू एम के जगह पर कितना लिए हो 1 मोल। स्पेसिफिक हीट तुम्हारे पास दो गो है, एगो सीपी है और एगो सीवी है, मतलब स्पेसिफिक हीट का दो वैल्यू होता है, सीपी और सीवी यहाँ ले रहे हैं। तो तुम एस के जगह पर अभी क्या लोगे, तो यहाँ लिखे हुए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एस के जगह पर हो गया सीवी, और टेम्परेचर कितना से बढ़ा है, तो dt से, तो ये हो गया। तो बताओ तो डी क्यू इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, तो डी क्यू के जगह पर हो गया, डी क्यू के जगह पर हो गया सी भी डी टी, डी क्यू के जगह पर सी भी डी टी, यहाँ हो गया डी यू, और डी डब्ल्यू तो हो गया जीरो। ये इक्वेशन 2 हो गया। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हो गया डी यू, जिससे कंपटीशन का न्यूमेरिकल्स भी बनेगा। अब क्या काम करेंगे, सेम काम करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए काम कर दो, तो अब क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम काम कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप करोगे। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या कर देना, डी क्यू डैश इजकल टू डी यू डैश टी डब्ल्यू डैश। ये कांस्टेंट प्रेशर का मतलब भुलाओगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख भी लेना सीपी, इसके पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाले थे। तो बताओ फिर से, डी क्यू डैश इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो एम एस थीटा, तो एम के जगह पर अभी अभी फार्मूला लिखे थे डेल्टा क्यू इजकल टू एम एस डेल थीटा। तो बताओ एम के जगह पर 1 मोल, एस के जगह पर सीपी, और टेम्परेचर कितना बढ़ा dt, एंड डी डब्ल्यू डैश इजकल टू अभी भी लिखे थे पी डी भी, इसके पहले वॉल्यूम कांस्टेंट था इसलिए जीरो हुआ था, अब तो जीरो होगा नहीं, तो डी डब्ल्यू का पी, और डी यू डैश क्या होगा, तो यहाँ का इंटरनल एनर्जी dt है, इसका भी इंटरनल एनर्जी dt है, इसका मतलब डी यू डैश और डी यू इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। फिर से डी क्यू डैश के कारण डी यू डैश का टेम्परेचर dt है, इसका भी टेम्परेचर dt है, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी इक्वल होगा, और जिसका वैल्यू कितना निकाले हो, सी भी dt निकाले हो। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3 से सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो गया, डी क्यू डैश के जगह पर देख लो क्या हुआ, सी पी डी टी, डी यू डैश के जगह पर क्या हुआ देख लो, सी भी डी टी, और डी डब्ल्यू डैश के जगह पर पी डी भी। एक क्वेश्चन और इसमें आप सोच सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क होता है, वर्क जीरो नहीं होता है, जबकि इसके पहले कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क जीरो हुआ था। फिर से कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क जीरो होता है, इसलिए सीपी बड़ा है सीवी से। अब इक्वेशन इसको 4 कर दो, फ्रॉम
गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इजकल टू एन आर टी। तो एन के जगह पर तो 1 ले लिए हैं। मैथ्स इसका क्या होगा, कैलकुलस क्या होगा, तो डीसी बोथ साइड्स, डीसी बोथ साइड्स कर दो, डीसी बोथ साइड। तो ये हो गया पी डी वी प्रोडक्ट रूल, वी डी पी इजकल टू आर डी टी, कैलकुलस बना लिए। फिर से कैलकुलस में प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, ऐसे पी बाहर में वी का डीसी, वी बाहर तो पी का डिफरेंशिएशन इजकल टू आर डी टी। सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो देयरफॉर डीपी इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डीसी 0 होता है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी 0, तो पी डी भी इजकल टू बच गया आर डी टी। इक्वेशन 4 में रख दो, पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, सीपी डी टी सीवी डी टी पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। डी टी उड़ा देंगे, डी टी कैंसिल कर देंगे, जो आंसर है वो आ जाएगा। तो अब आंसर कर दो, क्या हो गया बाबू, और सी पी इसको इधर ले आए, माइनस सी भी इंटू डी टी इजकल टू पी इजकल टू आर डी टी, आर डी टी कैंसल हो गया। सो सी पी माइनस सी भी इजकल टू आर, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशंस कोई पूछ दे तब, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होता है, देख लो। हीट का सप्लाई हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, हीट ऑलवेज फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये नहीं बताता है। जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी को मिलाओगे तो गर्म पानी हीट का लॉस्ट करेगा और ठंडा पानी गेन करेगा, जो ये डायरेक्शन नहीं बताता है। इट डज नॉट इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इससे हमको हीट का डायरेक्शन पता नहीं चलता है कि यह लो टेम्परेचर से जा रहा है कि हाई टेम्परेचर से जा रहा है। ये इसका डिमेरिट्स है। ये ऑल्सो ये भी एक्सटेंट ऑफ चेंज के बारे में भी नहीं बता पाता है। इट गिव्स, दूसरा भी ऐसे भी लिख सकते हो, ये दो को याद करना। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives no information about the source of heat। दो को याद रखना लिमिटेशन में, सोर्स ऑफ हीट, ये सोर्स ऑफ हीट के बारे में भी नहीं बताता है। ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज वेदर it is a hot और कोल्ड बॉडी। ये इसके बारे में भी नहीं बता पाता है। बस दो को ही याद रखो, दो ही याद रखो। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक
वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पढ़ रहे हैं। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सोल्व करते हैं इसमें भी। तो कंसीडर ए कंटेनर कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये इन विच ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज एडजस्टेड। ये क्या हो गया? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन विच ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज एडजस्टेड। ये क्या होगा? प्रेशर P1, V1, टेम्परेचर T, और ये पिस्टन से वर्क डन करवा दिए। dx का डिस्प्लेसमेंट हो गया, P2 हो गया, V2 हो गया, टेम्परेचर T ही रहा, क्योंकि आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एरिया ऑफ द पिस्टन इज A मान लो। तो वर्क डन सोल्व करना है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आंसर कर लो। A small work done that is dW is equal to force into displacement, force into displacement, dx डिस्प्लेस्ड हो गया पिस्टन, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर दिए। बताओ प्रेशर इज इक्वल टू, पहले ही बहुत बार लिखे हैं फोर्स बाई एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, P A इंटू dx को dV होता है। फॉर आइसोथर्मल में क्या लिखोगे? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू nRT, तो n इज इक्वल टू 1 मोल ले लिए हो, सो P इज इक्वल टू RT बाई V, RT बाई V। देयरफॉर dW इज इक्वल टू क्या होगा? P के जगह पर क्या रख देंगे? इस P के जगह पर RT बाई V रख देंगे इंटू dV। देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या करेंगे? कैलकुलस बनाएंगे। dW का इंटीग्रेशन क्या हो गया? W, टोटल वर्क डन W मान लिए, तो RT इंटीग्रेशन 1 बाई dV का, dV बाई V का इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट कितना है? V1, अपर लिमिट है V2, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। भुलाओगे तो ऐसे रटोगे, dy बाई dx log x का होता है 1 बाई एक्स कैलकुलस में, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? RT 1 बाई V dV का हो गया log V, बेस E हो गया, लोअर वैल्यू V1, अपर वैल्यू V2। मैथ्स बना लेंगे आइसोथर्मल का। क्या होगा यहाँ पर? अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर माइनस लोअर कर दो, बस हो गया, मैथ्स बन जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर? सो W इज इक्वल टू RT log बेस E V2 माइनस V1 बेस E, RT माइनस के बदले log V2 बाई V1 बेस E छुपा हुआ रहता है, ना भी लिख सकते हो। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। बताओ P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 V2, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। सो वर्क डन इज इक्वल टू RT log V2 बाई V1 रिप्लेस बाई P1 बाई P2। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए क्या करोगे? लॉग को जब हटाते हो, ई को जब हटाते हो तो 2.303 से इंटू करते हो, तो ये बेस log 10 हो जाएगा। इससे न्यूमेरिकल्स बनेगा, थ्योरी में ही पर छोड़ सकते हो। ये वर्क डन हो गया। अब हम लोग
बर्डन डूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ लेते हैं। बर्डन डूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, बर्डन डूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो गया? वर्क डन डूरिंग बर्डन डूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स हीट इज कांस्टेंट। तो फिगर क्या बना दोगे? फिगर बना दोगे बैड कंडक्टर का। एडियाबेटिक वाल, एडियाबेटिक मीन्स बैड कंडक्टर। तो अभी भी जो बनाए थे वही इसमें ये बना दोगे, ये बैड कंडक्टर कर देना। बैड कंडक्टर कर दिए। इन विच ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज एडजस्टेड। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ये वर्क डन करवा रहे हैं। इनिशियल प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी दिखा देना। ये हो गया dx। ये क्या हो गया? P2 V2 टेम्परेचर T2। इसके पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, T1 और T2 इक्वल था, तो आइसोथर्मल हो गया था। इसमें क्या ले लेंगे? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ले लेंगे। अब हमको इसको सोल्व कर लेना है। फिर से उसी तरह से स्मॉल वर्क डन दैट इज dW इक्वल टू, अब तो फार्मूला याद हो गया होगा, PD भी लिख देना। और सिंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एगो याद रखना होगा फार्मूला। एडियाबेटिक प्रोसेस में PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? K/V गामा। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो गया। सो dW इक्वल टू P के जगह पर क्या रख देंगे? KV माइनस गामा dV। देयरफॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर दिए dW का W के इसका इंटीग्रेशन V गामा dV का लोअर वैल्यू V1 अपर वैल्यू V2। V1 से V2 तक करना है। बताओ मैथ्स आप लोग जानते हो, बताए हैं। x से dx रहेगा तो क्या बनाओगे? एक प्लस कर दोगे। ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो यहाँ एक प्लस कर देना। तो KV माइनस गामा प्लस 1, n के जगह पर माइनस गामा प्लस 1। फिर से n प्लस 1 तो माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1। लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2। अब क्या करेंगे? मैथ्स बना लेंगे अपर माइनस लोअर करके। तो V के जगह पर एक बार V2 रखना, एक बार V1 रखेंगे। बस आसान है। सो W इक्वल टू के V के जगह पर V2, और अच्छा रहे ऐसे लिख दो 1 माइनस गामा V1 1 माइनस गामा। आपको K हटाना है तो K को अंदर कर देते हैं। K V2 1 माइनस गामा, K V1 1 माइनस गामा। बताओ अभी PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट पढ़े थे, तो यहाँ पर क्या होगा? P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। फार्मूला ये एडियाबेटिक का फार्मूला होता है। इसको प्रूव भी करेंगे। बताओ K के जगह पर यहाँ पर क्या रखना? तो यहाँ V2 है तो ये वाला रख दो, V2 गामा, और यहाँ V2 पर पावर 1 माइनस गामा। K के जगह पर यहाँ ये रख देंगे, P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा। क्या हुआ? माइनस गामा प्लस गामा कट गया, यहाँ बच गया P2 V2। क्या बच गया? P2 V2 बच गया। ये माइनस गामा प्लस गामा कट गया, यहाँ P2 बचा, यहाँ 1 बचा P2 V2। यहाँ पर भी माइनस गामा प्लस गामा कट गया, बच गया P1 V1। ये वर्क डन का फार्मूला हो गया। बताओ सिंस
P1 V1 इजकल टू RT1 होगा, क्योंकि फिगर में RT1 है P1 V1 के जगह पर। अब P2 V2 इजकल टू RT2 होगा। तो यदि तुम ये चेंज करना चाहोगे तो P2 V2 के जगह पर R लिख देना, तो यहाँ T2 हो गया, यहाँ RT1, तो कॉमन ले लेना, ये फार्मूला हो गया। थोड़ा सा चेक कर लो, यहाँ पर क्या हुआ, K पर पावर 1 माइनस गामा छूटते चला गया, K 1/1 माइनस गामा छूटते चला गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा, यहाँ पर भी 1 माइनस गामा, यहाँ 1 माइनस गामा, ये छूट गया था। इसके पहले वाला इक्वेशन में यहाँ लिखा हुआ था r⁻1 माइनस गामा T2 माइनस T1, यहाँ तक करेक्ट कर लोगे।